और इसीलिए आज एक स्टेटमेंट बहुत जरूरी निकला था दोपहर को, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट टेररिज्म एंड इट विल कंसिडर इट एन एक्ट ऑफ वॉर। वो इसी बेसिस पे हुआ है। तो ये सब चल रहा था। फाइनली इसका जो बोलूंगा द आइसिंग ऑन द केक वाज जब डीजीएमओ ने कॉल किया पाकिस्तान के, क्योंकि उसको झुकना था, हमने उसको झुका दिया, उसका कॉल आया और डीजीएमओ को कॉल किया है, क्योंकि मैं खुद मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में नौकरी किया हूँ तो सिस्टम पता है। और वो उन्होंने फिर बोला होगा कि वी डिसाइड म्यूचुअली कि ट्रुप्स को तो ऑर्डर वही देंगे। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री। और ये इसलिए हुआ है जो हमने कल सौरभ, आपको याद है कल मैंने बोला था भारत को ऑफेंसिव होना पड़ेगा। ये ऑफेंसिव से बहुत फायदा हुआ है, प्रेशर आया है और ये सारी लड़ाई तो प्रेशर टैक्टिक्स की है। डिप्लोमेटिकली हम कहीं झुके नहीं, हमने कह दिया कि हमें पार्टनर्स नहीं, प्रीचर्स नहीं, हमने कहीं भी किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं ली और मिलिट्री एक्शन में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया सौरभ, जिसका नतीजा है प्रेशर। हमारे साथ भारतीय सेना के पूर्व कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी भी आ चुके हैं स्टूडियो में। सर, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं सीज फायर को, जो भारत ने जिन नपे तुले शब्दों में इसका अनाउंसमेंट किया उसमें भी बताइएगा आप। और ये डीजीएमओ स्तर की बातचीत, ये समझा दें ये कौन से पद हैं जिनके लेवल पर बात हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जो पूरा प्लेबुक हमारे सामने जो निकल के आया है, ये हमारी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। हमारी स्ट्रैटेजी क्या थी? प्रिसीशन, पावर और प्रिपेयर्डनेस, तीनों चीज़ पे हमने अपनी कार्रवाई की है। आपको ध्यान होगा पहले दिन से हमने बोला था ये हम नहीं चाहते कि हम एस्केलेट करें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज आए, और वही हुआ है। आपने देखा है कि पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू टॉक टू इंडिया एंड नॉट द अदर वे राउंड। सो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। दूसरी बात तो मैं बताऊंगा डीजीएमओ के बारे में। देखिए, डीजीएमओ जो होता है पूरा इंटायर मिलिट्री ऑपरेशंस जो होता है इंडियन आर्मी का, वो कंट्रोल करता है। पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा अंतर ये है कि वहाँ पर उनकी जो एयरफोर्स और जो नेवी है वो थोड़ा बैक सीट पे रहती है, तो उनके लिए वो डीजीएमओ ही एक तरह से समझ लीजिए सभी को कंट्रोल करता है। तो दोनों की आपस में बातचीत, मतलब एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मिलिट्री वी हैव एग्रीड टू स्टॉप द वॉर। हमने अपनी लड़ाई को रोकने की वो करी है, इजाजत दी है, न कि जो ट्वीट में सारा आया है। हमने हर चीज से नहीं एग्री किया है। एग्जैक्टली ये आपको ध्यान देना होगा। हमने कभी भी इसको बायलेटरल से आगे जाने की नहीं इजाजत दी है, चाहे कोई भी देश हो। और इस समय हमने अमेरिका को भी यही बोला है कि इट विल रिमेन अ बायलेटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर फर्दर नेगोशिएशन। डीजीएमओ आपने मतलब बताया सेना की सारी कार्रवाइयों का संचालन करने वाला, मिलिट्री ऑपरेशन